जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस पाठ अरण्य कांड दोहा संख्या 16। बचन कर्म मन मोर गति भजन करनि काम। तिनके हृदय कमल मऊ करऊ सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। हरि हर महादेव की जय। बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। भगवान श्री राम कहते हैं, जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। यही विध गए कछुक दिन बीती। कहत विराग ज्ञान गुण नीति राम। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपनखा रावण के बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी। पंचवटी सो गई एक मारा। देख विकल भई जुगल कुमारा राम। सूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई, विकल हो गई। राम भ्राता पिता पुत्र और घारी रामा। राम पुरुष मनोहर निरखत नारी रामा। राम होई विकल सक मन नरो की रामा। राम जिमि रवि मनि द्रव रवि बिलो की रामा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। राम रुचिर रूप धरि प्रभु पै जाई रामा। राम बोली बचन बहुत मुस्काई रामा। राम तुम सम पुरुष नमो सम नारी रामा। राम ये संयोग विधि रचा बिचारी रामा। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग, यह जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। राम मम अनुरूप पुरुष जग माई रामा। राम देखूं खोज लोक दिउ नाही रामा। राम ताते अब लग रही कुंवारी रामा। रमताते अब लगी रे कुमारी रामा। रम मनु माना कछु तुम्हें निहारी रामा। मेरे योग्य पुरुष, मेरे योग्य वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना, कुछ चित्त ठहरा है। कमसी तई चितई कही प्रभु बाता रामा। नम ऐ कुंवर मोर लघु भ्राता रामा। नम गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी रामा।
राम प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी रामा। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वे लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सौंदर्य सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहियो नहीं सब छाजा। ये सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा न होगा, सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फलता है। सेवक सुख चह मानु भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। जो भी जस चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी यानी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुण्य फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पै बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो भरई, जो तुम तोर लाज परिहरई राम। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही भरेगा जो लज्जा को रण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता सब देखे रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वे खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण को, मनो चुनौती दीन। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दियो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनुस्रव सैल गैरु के दायरा। खर दूषण पाई गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा, मानो काले पर्वत से की रूपी धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते पूछा सब कैसे बुझाई, जातु दान सुन सैन मनाई।
गाए निश्चर निकर बरूता जन सपक्ष गजल गिरजू थारा। उन्होंने पूछा। शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बावन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। शूर्पणखा गे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी राम। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार अनेकों सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के संख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अस गुण अमित होई भयकारी, गनहीन वेत विवश सब झारी। कर जय कर जय गगन उड़ाई, देख कटक बट अति हर्षाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, गुरु भगवान जय गुरु भगवान। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। रम को कह जियत धरऊ दो भाई, रामा रम धरि मारऊ तियले चढ़ाई। रामा मधुरपुर नभ मंडल रामा, रम राम बुलाए अनुज सन कहा रामा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल दूध से भर गया। अब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी जाओ गिरि कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। रहेउ सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री शरणनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी से चले। देखे राम रिपुदल चल आवा, व्यस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठ बाधत सो क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सोमृग भुजग ज्यों कटिकस निसंग। विशाल भुज गई चाप विसिक सुधारी के, चितवत मनऊ मृग राज प्रभु गजराज घटा निहारी के। आई गए बगमेल, धरऊ धरऊ धावत सुबट। जथा बिलु की अकेल, बाल रवि घेरत धनुजय राम। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानव मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा है। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय कालीन सूर्य को
अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले कर दूषण, यकुनृप बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम बारी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगिनी कीन कुरु परमा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपरमा। देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई राम। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताई सुनाओ, दास बचन सुन आतुर आवो। दूतन का राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे कल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार काल हुसन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होय बल घर फिर जाहू, समर विमुख में हतऊ न काहू राम। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले, पर हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ कर ये कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूत न जाय तुरत सब कहो, सुन कर दूषण और अति दयो राम। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना या दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। पुर दहेउ कहु किधर उदाए, बिकट बट रजनी चरा।
तर चाप तो मर शक्ति शूल कृपान परिग बरस धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावा। भय बधिर व्याकुल जातु दान न ज्ञान ते अवसर सावधान होई दाए जान सबल आरात। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुमान। इनके आयुध तिल सम कर काटे रघुवीर। कान सरासन श्रवण लगी पुण्य छाड़े निज तीर। सियावर राम जी की जय। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही। यह सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्छी, कृपाण, कटार, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया। जैसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। भगवत भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तब चले बाण कराल, हुंकरत जन बहु ब्याल। कोप्यु समर श्री राम, चल बिसिख निशित निकाम। अवलोकि खर तर तीर, मुर चले निश्चर वीर। भय क्रोध तीन उबाय, जो बागिरन ते जाय। ते मधव हम निज पान, फिर मरण मन मऊ ठान। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोपे जान, प्रभु धनुष सर संधान। साड़ी विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। उर्शीस भुज कर चरण, जयते लगे मई बरन। करत लागत बान, दर परत कुदर समान। घट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मोंड, दिन मौल दावत रोंड। खग कंक काक श्रृगाल, खट खट कठिन कराल। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तृष्णा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रौच, कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बु के भूत प्रेत पिशाची कर पर संचयी। बेताल वीर कपाल ताल बजाय जोगिन नचई। रघुवीर मान
बलवान प्रचंड करनई बटन के और भुज सिरा। कहते पर उठ लरई दर 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 कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गई उड़त गीत, पिशाच करे गई धावई। संग्रामपुर बासी मनऊ बहुबाल गुड़ी उड़ावई। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट्ट के रथ परे। अवलोक निज दल विकल भट्ट, तिसरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं बड़े करारे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तिश्रा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरस्वती तोमर परुष सूल, कृपानुए कई बारई। करि कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारई। प्रभु निमिष मौर्य पुसर, निवार पचार डारे सायका। दस दस बिसिक उर मांझ मारे, सकल निश्चर नायका। अनगणित राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और बाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पलवर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठ बट बिरत, मरत न करत मायावती घनी। सुर डरत 14 सहस, प्रेत विलोकी एक अवध धनी। सुर मुनि सब प्रभु देख, माया नाथ अति कौतुक करो। देखई परस्पर राम, कर संग्राम रिपुदल लरि मरो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर बिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहि तन तजई, पावई पद निर्वाण। करि उपाय रिपुमारे, क्षण मऊ कृपा निरान। हर्षित बरसै मन सुर, बाजई गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविधि विमान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपानाथ श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।